नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने पूछे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया हो तो उस कंडीशन में क्या करें। इसके साथ साथ वाला ये क्वेश्चन है कि जो न्यूट्रिशन नहीं है, मॉर्निंग स्नैक्स और HCM में अटेंडेंस करनी है। तो इसका जवाब है कि हाँ, आपने अटेंडेंस करनी है। आपने HCM, मॉर्निंग स्नैक्स सब में अटेंडेंस करनी है और एक्टिविटीज़ भी भरनी है। आप ज़रूर पूछते होंगे कि अगर न्यूट्रिशन नहीं है तो उसका फिर हम मॉर्निंग स्नैक और HCM वगैरह क्यों भरेंगे। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो आंगनवाड़ी सेंटर में दो टाइप का न्यूट्रिशन आता है। एक जो न्यूट्रिशन प्रोक्यूरमेंट कमेटी है उसमें सरपंच या जो काउंसलर हैं वो चेयरमैन होते हैं और जो आपके सुपरवाइज़र हैं वो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। इसी तरह जो 8 मेंबर की कमेटी बनी होती है वो जो परचेज़ करती है उसमें जैसे मूंगी आता है, चना है, न्यूट्री है, बिस्किट है, प्री मिक्स सूजी, फिर प्री मिक्स दलिया, मस्टर्ड ऑयल है, जहाँ डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट है, वो ये चीज़ें परचेज़ करते हैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि एक अदर आइटम है वो है राइस, मतलब जो चावल हैं वो FCI से आते हैं, वो डिपार्टमेंट परचेज़ करता है। तो मैक्सिमम कंडीशन में ऐसा है कि चावल पिछले दिनों में दिए गए थे, वहाँ पे राइस हैं, तो इसलिए आप जो हार्ड कुक्ड मील है एक तो राइस ले लेंगे। और सेकेंडली आपको पता ही है कि जो एक चीज़ कंपलसरी आंगनवाड़ी सेंटर में की है वो है पोषण वाटिका। जो न्यूट्रिशन गार्डन है जहाँ आम भाषा में पोषण वाटिका है, पोषण वाटिका का यही मकसद है कि वहाँ हम हरी पत्तेदार सब्जियाँ हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स लगाएंगी और उन सब्जियों को जो बच्चों के लिए जो हार्ड कुक्ड मील बनाना है वहाँ पे यूज़ करने हैं। तो फॉर एग्जांपल ये भी हो सकता है कि उस आंगनवाड़ी सेंटर में राइस भी नहीं हो, तो उस केस में भी आंगनवाड़ी वर्कर क्या करती हैं कि बारो करेंगी, जो कम्युनिटी बारोइंग जिसे बोलते हैं। जो कम्युनिटी में जो कुछ लोग अच्छे होते हैं वो न्यूट्रिशन दे देते हैं बच्चों के लिए, तो वो बोरोइंग करके, जहाँ आंगनवाड़ी वर्कर, कई हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ऐसी हैं कि जो खुद से ही वो परचेज़ करके बिस्किट्स, जहाँ हम जब भी आंगनवाड़ी सेंटर चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस दिनों में नहीं होता है तो उस दिनों में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स खुद से ही परचेज़ करती हैं, जहाँ अपने जो घर में जो आइटम्स हैं वो लोन भी ले सकती हैं। तो उसके बाद जैसे ही न्यूट्रिशन आएगा तो वापस वो खुद ले सकते हैं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इसलिए भी ये चीज़ें जैसे HCM भरना है, या आपको हार्ड कुक्ड मील भरना है, या मॉर्निंग स्नैक भरना है, ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पिछले दिनों में ही हम देख रहे थे कि जैसे जम्मू कश्मीर की बात है, इसमें न्यूट्रिशन तो 2022 में परचेज़ किया गया, न्यूट्रिशन आप लोगों ने बेनिफिशरीज़ को भी दिया है, लेकिन जो HCM पे जहाँ जो आपका टेक होम राशन है वहाँ आपने क्लिक नहीं किया है। तो वो वाला न्यूट्रिशन जो उन मंथ में आपने दिया था लेकिन क्लिक नहीं किया है, तो आपने यहाँ अभी पोषण ट्रैकर में ज़रूर क्लिक करना है। तीसरी बात इसके अगर मैं रेफरेंस में बताऊँ तो ये है कि जो इस क्वार्टर का जो बजट है रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, मतलब जो न्यूट्रिशन का पैसा है वो अभी आने वाला है। तो इस क्वार्टर का जब पैसा आने वाला है, अगर हमने नहीं दिया होगा बच्चों को, जो न्यूट्रिशन पे टिक नहीं किया होगा, तो इस जो क्वार्टर का पैसा है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मेन एक काज यही होता है कि हमारी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जहाँ हम लोग ऐसा करते हैं जो पोषण ट्रैकर को अच्छे ढंग से नहीं भरते हैं, इसलिए जो स्मूथ फ्लो होता है फंड्स का, जो पैसा होता है वो नहीं आता है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको यही मैसेज जाता है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहाँ काम नहीं चल रहा है, आंगनवाड़ी वर्कर अटेंडेंस नहीं करती हैं, हार्ड कुक्ड मील नहीं भरती हैं, जब मॉर्निंग स्नैक्स नहीं भरती हैं, जो THR टेक होम राशन नहीं भरती हैं, और दूसरे एस्पेक्ट जो हैं पोषण ट्रैकर में नहीं भरती हैं। इसका यही मतलब है कि वहाँ पे शायद काम नहीं हो रहा है।
तो ऐसे तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स डेडिकेटेड हैं, काम भी करती हैं, लेकिन वो ये जो बड़े सारे पैरामीटर्स हैं पोषण ट्रैकर पे ज़रूर भर दें, क्योंकि सेंटर लेवल में, जैसे सेंटर से कोई बंदा देखने के लिए तो नहीं आएगा, वो तो आप पोषण ट्रैकर में ही भरेंगे तो वहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, हाँ जी वहाँ पे जो आंगनवाड़ी सेंटर भी चल रहे हैं और वेरियस पैरामीटर्स जो हैं वो भी फिलअप हो रहे हैं, और वहाँ पे न्यूट्रिशन वगैरह जो सेंटर से बजट वगैरह आता है वो बेटर यूटिलाइज हो रहा है, वो हमारी बेनिफिशरीज तक पहुँच रहा है। तो इसलिए इन शॉर्ट में मैं आपको दोबारा बता दूं, आपने अटेंडेंस भी करनी है डेली ट्रैकिंग में, मॉर्निंग स्नैक भी भरना है, और हार्ड कुक्ड मील भी भरना है, और एक्टिविटीज़ भी भरनी है। दूसरी साइड में चले जाएं, वहाँ आपने ग्रोथ मॉनिटरिंग, हाइट वेट भी भरना है, और हाइट वेट के साथ साथ ही आपने क्या करना है कि जो आपका टेक होम राशन है वो भी भरना है। तो दूसरा क्वेश्चन ये भी है, एक ने ये पूछा है कि THR का क्या मतलब होता है। THR का मतलब टेक होम राशन होता है। उनका जहाँ कहने का मतलब है कि टेक होम कैसा, क्योंकि जो नॉर्म्स हैं ICDS के, उसमें ये लिखा गया है कि जो टेक होम राशन का मतलब होता है टेक होम कुक्ड मील। तो टेक होम राशन मतलब आंगनवाड़ी वर्कर सेंटर में खाना बनाते हैं। एक तो हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में डेली विजिट जो करते हैं, जो बच्चे रोज़ाना आते हैं, वो 3 to लेके 6 ईयर तक, 3 से लेके 6 साल तक के बच्चे रोज़ाना आते हैं। उनको प्री स्कूल एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जो हमारे वहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जहाँ लैक्टेटिंग मदर हैं, जहाँ 6 महीने से लेके 3 साल तक के बच्चे हैं, वो रोज़ाना नहीं आते हैं, इसलिए उनके घरों में जाके टेक होम राशन कुक्ड फॉर्म में दिया जाता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। लेकिन जैसे कि जम्मू कश्मीर में हमारे जो सेंटर हैं वो काफ़ी दूर दराज में हैं। जैसे एक सेंटर है तो उसमें जो बेनिफिशरीज़ हैं 2-3 किलोमीटर दूर से अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है, जहाँ 3-4 किलोमीटर दूर एक कोई बच्चा है जो कि 1.5 साल का है या 1 साल का है, एक तो वो डेली सेंटर में नहीं आ सकता है। दूसरा ये है कि आंगनवाड़ी हेल्पर इतना भी तो नहीं कर सकती है कि वो खाना पकाएगी, टिफ़िन में भरेगी और फिर 2 किलोमीटर चल के उनके घर जाएगी। तो उस सिचुएशन में इनफॉर्मली ही ये किया जाता है कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हफ्ते के बाद या 3-4 दिन के बाद उनको जो न्यूट्रिशन जो स्केल के मुताबिक उनको न्यूट्रिशन वगैरह है वो प्रोवाइड कर देती हैं। तो एक्चुअल में तो यही है कि टेक होम राशन का मतलब होता है टेक होम कुक्ड मील, अगर हम ICDS के नॉर्म्स की बात करें। तो इनफॉर्मली मैंने आपको बता दिया है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, नॉर्मली जो दूर दराज के एरिया हैं, जैसे पहाड़ी एरिया हैं, वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो उस केस में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो हफ्ते के बाद भी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जहाँ नर्सिंग मदर हैं, जहाँ छोटे बच्चे हैं, साल का बच्चा हो गया, 2 साल का बच्चा जो आंगनवाड़ी सेंटर में नहीं आता है, तो उसको वो इस फॉर्म में जो न्यूट्रिशन वगैरह दे देती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि पोषण ट्रैकर जो है 18.1 है, उसमें आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस और आंगनवाड़ी इंफ्रा कैसे भरें। तो जी 18.1 जैसे यही है हमारा पोषण ट्रैकर। तो इसमें आपने क्या करना है, मैंने पहले ही बताया था, मोर पे ही जाना है। मोर पे जाएंगे तो ये जो न्यू फोल्डर खुलेगा, ऊपर रिसोर्सेज हैं, फिर इवेंट्स हैं, फिर आधार वेरीफाई आधार है, फिर बेनिफिशियरी रिड्रेसल है, बेनिफिशियरी माइग्रेशन है, रेज इशू है, आंगनवाड़ी सेंटर यूज़र है, उसके बाद है आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस। यहाँ पे है जो आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस है, ऐड न्यू चेकलिस्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आप सब कुछ भर सकते हैं। और उसके बाद जो है आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस के बाद इंफ्रा आता है, जहाँ आपने बेसिक डिटेल, जो इंफ्रा है डेली भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जी आपने साल 2 साल के बाद जैसे आपने भरा हुआ है उसको दोबारा भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ एक न्यू मूवमेंट होती हैं, न्यू अगर आप आंगनवाड़ी सेंटर शिफ्ट करते हैं, जहाँ कच्चा था पक्का करते हैं, उस केस में आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रा आपने भरना है। तो जो स्टेटस है जो 1 महीने के बाद आप भर सकते हैं। जो न्यू चेकलिस्ट है, आंगनवाड़ी सेंटर जो क्लीन हुआ है, जी ऐसी चीज़ें हैं कि जे आपको रिमाइंड कराती हैं कि ये चीज़ें आंगनवाड़ी सेंटर में होनी चाहिए और आंगनवाड़ी सेंटर नॉर्मली ऐसा होना चाहिए। उसके बाद एक और छोटा सा क्वेश्चन है कि डैशबोर्ड पर जो डैशबोर्ड है पोषण ट्रैकर का, इसमें डैशबोर्ड में जो कह रहे हैं कि पोषण, इसमें जो सैम और सीवियरली मॉलनरिश्ड
और मॉडरेटली मॉलनरिश जो चिल्ड्रन है जे फेब 2023 में, आज इस समय फरवरी चल रहा है, फरवरी 2023 के जो हैं ये शो कर रहा है नवंबर 2022 में। तो इसमें जो सैम और मैम चिल्ड्रन है, जहाँ इसमें तो नहीं है लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो इसलिए शो कर रहा है क्योंकि वो जो सैम और मैम चिल्ड्रन है सीवियरली मॉलनरिश्ड है, जो मॉडरेटली मॉलनरिश्ड है, उनको आम भाषा में हम कुपोषित बच्चे बोलेंगे, तो वो नवंबर में आइडेंटिफाई हुए होंगे। नवंबर में जब उन्होंने वेट किया होगा, हाइट की होगी, तो वो सीवियरली मॉलनरिश्ड या मॉडरेटली मॉलनरिश्ड आए होंगे, तो तभी से उनका स्टेटस चल रहा है। तो आंगनवाड़ी वर्कर को चाहिए कि कंसर्न सुपरवाइज़र को भी रिपोर्ट करें ताकि उन बच्चों को डॉक्टर को भी चेक करवाया जाए। RBS की टीम आती है वहाँ पे, उनको भी चेक करा सकते हैं। और उनको हम क्या करेंगे कि डबल डाइट देंगे, फिर 1 महीने के बाद अभी दोबारा वो जो हाइट और वेट चेक करके और हाइट वेट उस पर डालेंगे। तो अगर उसकी कंडीशन अच्छी होगी, अगर वो नॉर्मल में आ गया होगा, तो वो सैम और मैम हट जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।